खुदावन यीशु मसीह के नाम की सताइश और जिसके वसीले से आज फिर हमें ये मौका बख्शा गया कि हम इकट्ठे होकर खुदावन की प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें। दुनिया में एक ये जगह है जहाँ पर इत्मीनान नजर आता है, जहाँ पर सब कुछ भूल कर इंसान अपने खालिक को याद करता है, उसकी प्रस्तिश करता है। आमीन। आप कहीं भी चले जाएं आपको अफ्तरी नजर आएगी, मार्केट में चले जाएं, कहीं भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आपको वहां पर रश, परेशानी और खराब ट्रैफिक नजर आती है। लेकिन यहाँ जब हम आकर बैठते हैं हमें सुकून और इत्मीनान मिलता है। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि मैं अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। आमीन। उसने 3 बातें कही, चैन कर, खा पी, खुश रह। ये हर शख्स आज इस बात को पसंद करता है ना। लेकिन जो मेन आज हम इस पे से गौर करेंगे वो है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। आज हम लालच पर गौर करेंगे। लालच आप समझते हैं? किस किस को पता लालच क्या चीज होती है? थोड़े लोगों को पता, ज्यादा को पता नहीं कि लालच होता की है। लालच का आपको नहीं पता किसी को? हर शख्स जो है कई दफा लालच में आ जाता है। वैसे मैं भी कई बार आया हूँ, लेकिन मैंने इस कमजोरी को यीशु मसीह की सलीब की वजह से डिफीट किया है। हर शख्स लालच से भरा हुआ है। आज के दौर में अगर हम देखें, आप कहीं शादी पे चले जाएं तो शादी में जाने से पहले जो है, अगर कोई खाना खा लेगा तो माँ बाप कहते हैं इतने खा लेगा तो उतने की खाएगा, क्योंकि उसके दिल में ये लालच है कि हमने वहां इतना पैसा देना है, सही तरह से रोटी नहीं खा सकेगा, गोश्त वगैरह नहीं हम खा सकेंगे। फिर अगर कहीं भी आप चले जाते हैं, आप किसी शख्स को, इज्जतदार को देखते हैं, आपके दिल में ये लालच आ जाती है कि आपकी भी इज्जत ऐसी होनी चाहिए। अगर आप किसी को ज्यादा अच्छा खाते पीते देख लेते हैं, आपके दिल में लालच आती है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। और हम देखेंगे कि लालच हमें किस तरह से खुदा से दूर करती है, लालच के क्या नुकसानात हैं। कहते हैं कि एक बार एक कुत्ता एक गोश्त वो एक दिन पीस लेकर जा रहा था, तो जब ही उसने उस नदी को क्रॉस किया, एक नदी उसके रास्ते में आ गई, तो पुल पे से निकला तो उसने देखा कि उसको अपनी शक्ल जो नजर आई तो एक और कुत्ता नजर आया, तो उस कुत्ते के मुंह में हड्डी नजर आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये वाली हड्डी भी छीन लूं ताकि मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी, है ना। और क्योंकि वो तस्वीर पानी में थोड़ी जरा और दूर से उसको और बड़ी नजर आती, उन्होंने कहा, ए वाली हड्डी बहुत बड़ी है। कुत्ते ने क्या करा? कुत्ते ने कहा, ये वाली बोटी भी ले लूं। लालच, ये इस तरह से नुकसान होता है लालच का। उसने उसको देख के भाऊ जो किया, उसको तड़ी कराई, डराने की कोशिश की। उन्हें कहा डर जाएगा तो दे देगा, उन्हें भाऊ किया तो अगली भी जाती रही। इसलिए लालच बुरी बला कहा गया है कि मसीही लोगों, आप अपनी लाइफ पे गौर करें। लालच इस दुनिया के अंदर इस तरह से नुकसानात का बाइस है, और लालच सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, खतरे का बाइस है ईमानदारों के लिए, जो मसीही लोग हैं। मसीही लोग जो मसीह पर बिलीव करते हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, इब्लीस उनको मुख्तलिफ किस्म की लालच में उलझा देता है, और जब वो लालच में आ जाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट जो बहुत बुरा आ जाता है। हम देखेंगे सबसे पहले लालच जो है वो हमें हरामकारी की तरफ लेकर जाती है। आपको पता है, देखें लालच इतनी खतरनाक है। ईमानदार आदमी जो मसीह पर ईमान रखता है, अगर उसकी जिंदगी में लालच आ गई तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लालच उसको हरामकारी की तरफ डिलीट करती है। अगर हम मस्किशना 5वां बाब 21वें आयत पढ़ें, खुदा के 10 हुक्म जहां लिखे, खरूज 20 बाब में भी लिखे ये
वहां लिखा तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। इसका मतलब है कि खुदा जानता था कि ऐसा होगा। खुदा को मालूम है कि इब्लीस मेरे लोगों को उलझाएगा। खुदा ने बचने के लिए पहले ही हाई अलर्ट दिया, हुक्म दिया, कमांडमेंट दी कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। और ये वाली जो बीमारी है, ये वाली लालच की किस्म जो है एक आम हो गई है, फैशन बन गई है। अब ये पूरी दुनिया में फैशन की सूरत अख्तियार कर गई है। और आप देखते हैं कि खुदा के एक बड़े खादम ने, दाऊद ने अपने पड़ोसी की बीवी को देख लिया था नहाते हुए, और उसने हित्ती उरिया की बीवी को, बत्शेबा को नहाते हुए देख लिया था, और उसके दिल में लालच आ गई कि मेरे पास क्यों नहीं है औरत। उसने उसको बुलवा लिया, हरामकारी उसके साथ कर ली, और फिर खुदा की नजर में वो मुजरिम हो गया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, लालच के बहुत से इकसाम आज डिस्कस करेंगे। ये एक किस्म है जो लोगों के अंदर आज इब्लीस लिए फिर रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सेक्स जो स्पिरिट है, सेक्स स्पिरिट को उसने इतना आम कर दिया है कि इसकी तस्कीन को पूरा करने के लिए वो बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी दरेग नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, जब दाऊद ने ये गुनाह किया तो उसको नबी ने डांटा और उसने कहा कि तूने खुदा का गुनाह किया है, और उसने इकरार किया और खुदा ने उसको मुआफ किया। और यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। ये भी जो है आज एक आम बीमारी इब्लीस ने फैलाई है, और इसका इलाज सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के खून के कोई नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लें, किसी तरह की प्रैक्टिस कर लें, किसी तरह की एक्सरसाइज कर लें, इस तरह से आज दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो तबाह हुए हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इस वजह से तबाह हुए, नाकाम हुए, उनकी इंसल्ट हुई और वो बदनाम हुए, क्योंकि वो उनके दिल के अंदर बुरी ख्वाहिश ने जन्म लिया, और उनके दिल के अंदर उनकी पड़ोसियों की बीवियों के लिए लालच आया, किसी और की बीवी के लिए उनके दिल में लालच आया। यीशु मसीह ने कहा, हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो। आज हमारे कलाम का उन्वान है, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। लालच की इकसाम में बता रहा हूं, एक ये किस्म भी है जो बहुत खतरनाक है। और लालच जो है, लालच जिसके अंदर आ जाती है, लालची शख्स जो है वो खुदा की कुदरत का भी इनकार करता है और खुदा की इंसल्ट भी करने से गुरेज नहीं करता है। जिसके अंदर लालच आ जाती है, जब लालच आ जाए तो फिर वो एक के बाद दूसरा गुनाह करता जाता है। अगर हम देखें ज़बूर 10 उसकी 30 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता है, बल्कि उसकी अहानत करता है। क्योंकि अपने लालच को पूरा करने के लिए उसको पता होता है कि खुदा का कलाम मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, वो खुदा को तर्क कर देता है, मगर अपने मिशन को पूरा करता है। लेकिन असल में वो मिशन को पूरा करके वो ये समझता है कि मैं कामयाब हो गया हूं। असल में वो कामयाब नहीं हुआ है, वो नाकाम हुआ है, वो ख्वार हुआ है, वो गरीब हुआ है, और वो मौत की तरफ चला गया है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। जमीन का लालच है लोगों के अंदर। आज हमारी गली में एक फैमिली रहती है, वो अक्सर मुझसे दुआ करवाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा 20 मरले का घर है और हमारे भाई ने हम पर झूठा मुकदमा करके नकली कागज बना के हमें निकाल दिया है और स्टे ऑर्डर ले लिया, असल कागज हमारे पास है। अब वो केस चल रहा है। उसके भाई के दिल में लालच आई कि मैं पूरा ही प्लॉट मैं ले लूं। अगर वो मसीह की मोहब्बत को जानता तो वो ये कह सकता था कि नहीं यार, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। मसीह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम लालच में ना आए, बल्कि हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर। मदर टेरेसा हमेशा कहती थी कि दुनिया में खुदा ने इंसान की जरूरत से ज्यादा रखा है। जितने पूरे वर्ल्ड में इंसान है, उनसे ज्यादा उसके लिए खुराक है, उनसे ज्यादा खुदा के पास उनके लिए कपड़े हैं, उनसे ज्यादा खुदा के पास उनके लिए घर है, मकान, हर चीज है। लेकिन मसला यह है कि बांट के खाने का है। जो अथॉरिटी में आता है वो लूट मार शुरू कर देता है, बांटता नहीं है, बल्कि वो लालच में आता है और वो लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। लालच जिसके अंदर है, समझो वो बुत परस्त है। आप में से कोई बुत परस्त है यहाँ पर? नहीं। कोई लालची है? नहीं। तो इसका मतलब आप तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कलाम नहीं सुना रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। आपके पास जो लालची रहते हैं उनको सुना देना, जाके अपने मोहल्ले में सुना देना, अपने रिश्तेदारों को सुना देना। क्योंकि पौलुस रसूल इफिसियों के कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह
اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں. یہ تم خوب جانتے ہو جو لالچی ہے وہ بت پرست کے برابر ہے. وہ ویسے بتوں کی پوجا نہیں کرتا, وہ ویسے بتوں کے آگے دیوا نہیں جلاتا, وہ ویسے بتوں کے آگے اگربتی نہیں جلاتا, وہ ویسے بتوں کی پرستش نہیں کرتا. لیکن ویسے تو نام وہ کہتا کہ میں یسوع کا ہوں, مگر اس کے اندر کیونکہ لالچ ہے, سو لالچ کی وجہ سے پولس رسول فرماتے ہیں کہ وہ بت پرست کے برابر ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیا بہترین کلیسیا ہے. ہماری کلیسیا بک آف گینس میں نام آنے والا تھوڑے دن میں ان کا. ہاللیلویا. دے دیں گے نام. اگر وہ آئیں گے ہم کہیں گے جی ساڈی کلیسیا چیک کرو, یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. گورے آتے ہیں وہاں سے چیک کرنے, سنا ہے میں نے. جب گورے آئیں گے نا میں ان سے کہہ دوں گا سارے خون سے دھلے ہوئے یسوع کے, نہ یہ عیب جوئی کرتے ہیں, نہ یہ لالچ کرتے ہیں, نہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, سارے پاک صاف. اور جب مسیح یسوع آئے گا ہوا سے اڑ جانا ہے, پھر ہم گاتے اوپر چلے جائیں گے. ہاللیلویا. کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں پہ. کون کون جائے گا آسمان پہ ہیں؟ کچھ رہ جائیں گے؟ کون کون جائے گا؟ ہاتھ دکھاؤ نا مجھے. بادشاہ تو جائے گا میرے ساتھ, تو میرے ساتھ رہے گا. یہ بچہ بہت شاندار ہے, بادشاہ کے لیے تالیاں بجائیں. پتہ کیا اس کی بچے کی روٹین, کئی سال کی روٹین ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے یہ سارا انتظام کرنے کے لیے. اور اب آتا کہاں سے؟ پھر یہ اس کا گھر دور ہو گیا. وہ رینجرز ہیڈ کوارٹر کا جو دفتر ہے وہ پتہ نہیں یہاں سے 20 میل دور ہے. وہاں سے بچہ آتا ہے اور 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہے. اور میں خوش ہوں کہ ہماری کلیسیا میں خدا لوگوں کے اندر اس طرح جذبے رکھے. سو میں نے بتایا کہ پہلی لالچ کی ایک قسم ہے حرام کاری کی طرف جو لے کر جاتی ہے, جو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کرتا ہے. جو دوسری بات جو لالچی ہے وہ خدا کو ترک کرتا ہے. تیسری بات جس کے اندر لالچ ہے وہ بت پرست کے برابر ہے. اور جو لالچ کرتا ہے, جو لالچی ہے, وہ کلام میں ترقی نہیں کر سکتا. یاد رکھیں, جتنا مرضی کلام پڑھ لے, جتنا مرضی وہ خادموں کو مل لے, جتنا مرضی وہ چرچوں کو اٹینڈ کر لے, لالچی بندہ کلام میں ترقی نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے مرکز 4 باب کے اندر لکھا ہے 18-19 آیت میں, اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا. یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. چیزوں کا لالچ, چیزوں کا لالچ, اس کا مطلب لالچ آتا ہے دل کے اندر. جب کسی کو دیکھتے ہیں نا چیزیں, جب کوئی لے کے آتا ہے تو پھر ہم ایک میٹنگ کال کرتے ہیں آپس میں ان بہن بھائیوں کی جو ہمارے ساتھ مل کر اس بات میں ہمیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. کہتے ہیں نا کاروبار کی ہے ویسے ساڈے تو ایدے پاپا دی تنخواہ بہت تھی تو دی کٹ ہے تے اون دے کول فریج بھی لے آندا, انہیں گڈی بھی لے لئی, انہیں موٹر سائیکل بھی نوی لیتی منڈے نو. بیوی کہتی دیکھو اون دی بڈھی جدو جاندی نوی نوی ساڑی پا کے میرے کول کوئی سوٹ ہے. وہ کڑتے روتے ہیں اور وہ پھر ان کے اندر لالچ جنم لیتا ہے اور وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں سے زیادہ پیسے ملیں. وہ پھر کئی جائز کی بجائے ناجائز کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ پرمٹ بھی بنوا لیتے, کہتے سب چلتا ہے کی کریے. پھر میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے 5-5 6-6 لوگ ہیں فیملی کے, میاں بیوی بچے بیٹیاں سب کے نام کے پرمٹ ہیں. وہ سارے شرابیں لے آتے ہیں اور ایک آدھی بوتل رکھ لیتے ہیں پاپا جی کے لیے, باقی بیچ دیتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ لالچ ہے کہ یار دنیا سب چیزوں سے فیض یاب ہو رہی ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر یہ چیز نہیں نکلے گی ہم نہیں ترقی کر سکتے. جب تک ہمارے اندر یہ سڑن اور جلن نہیں نکلے گی کہ یار ہمارے پاس نہیں اس کے پاس کیوں ہے. کسی کو دیکھ کر کبھی ایسا, ہاں اگر دیکھتے ہیں آپ کہیں گاڈ بلیس یو بردر, خدا تمہیں اور برکت دے یار, بڑی خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. میرے ایک عزیز ہیں تو انہوں نے کسی سے کہا, میرے ایک انکل سے, انہوں نے کہا جی وہ نولکھے چرچ میں نے ہیلی کاپٹر میں برات لانی تھی اپنے بیٹے کی, تو لیکن وہ بیچ میں درخت آڑے آ گئے, اس لیے چرچ والوں نے کہا کہ نہیں ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا. تو دوسرا انکل تیسرے انکل کو جا کہنے لگا, اس نے کہا دیکھو ویسے کنیاں چھڑ دینے ہیلی کاپٹر دیکھو یار. جو جس انکل کو اس نے کہا ویسے وہ انکل جو تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ ایک بات ادھر سے ادھر کیسی جاتی. اس نے کہا بھائی آپ اس کو دعا دیں, خدا کرے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں کیا وہ کانکورڈ میں برات لے کر آئے. ہمارے مسیحی لوگوں کے لیے ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے, نہ کہ اگر اس نے کہہ ہی دیا چاہے اس نے نیگیٹیولی بولا یا پوزیٹیولی بولا یا خدا پہ ایمان رکھتے بولا یا اس نے ویسے ہی گپ چھوڑی ہے, کئی گپ چھوڑ کے خوش ہو لیتے. لیکن ہم کون ہیں کہ اس کی عدالت کرنے لگ جائیں وہاں پر ہم اس کو. اس نے کہا بھائی ہماری دعا کہ وہ شخص ہیلی کاپٹر نہیں بلکہ کانکورڈ میں برات لے کر آئے. کانکورڈ وہ جہاز ہے جو ہوا اور آواز سے بھی تیز چلتا ہے, پیناسونک جہاز پوری دنیا میں, اور اس کی ٹکٹ بھی بہت مہنگی ہے. تو اس نے اور اچھی اس کو دعا دے دی. یہ بہترین بات نہیں ہے؟
میرے प्यारे बहनों और भाइयों, जो चीजों का लालच है, अगर चीजें चाहिए आपको अगर आपके सामने एक बात रख दी जाए कि आपको चीजें चाहिए कि मसीह, तो क्या लेंगे आप? हैं? वाह वाह, वेरी गुड। तो फिर मसीह मिल जाएगा, फिर फ्रिज कौन देगा तुम्हें? फिर टीवी कहां से आएगा? है? सुलेमान ने क्या मांगा था? सुलेमान पाकिस्तानी बंदा नहीं था। अगर पाकिस्तानी होता तो डिफेंस में कोठी मांगनी थी। उन्हें कहना था खुदावन डिफेंस में 2.5 करोड़ वाली कोठी दे दे, ब्लैक मार्बल की। वो बड़ा समझदार बंदा था और बड़ा खुदा से प्यार करता था। उसने कहा मांग, तू क्या चाहता है? मैं सोचता हूँ वैसे कमाल है। मैंने कहा खुदावन तू मुझे कहे या ना कहे, मैं पहले ही तुझे मांग लिया। मैंने ये सही नहीं, ये सही तरीका ना? क्योंकि मेरे पास जब यीशु है, इसका मतलब है पूरी दुनिया मेरे पास, पूरी कायनात मेरे पास है। और अगर यीशु ही नहीं है मेरे पास, तो भले सारी दुनिया को हासिल कर लो और अपनी जान का नुकसान हो तो क्या फायदा? इसलिए हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो। बहनें लालच ना करे, भाई लालच ना करे, पड़ोसन को देखकर लालच ना करें, कलीसिया के मेंबर्स को देखकर लालच ना करें। जिस हाल में आप हैं, अगर खुदा चाहता तो आप इस हाल में ना होते। इसका मतलब खुदा बियाबान में आपको लेकर चल रहा है तो खुदा ने आपको इस मुकाम तक लिया है कि आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। इस तकलीफ को जब आप थैंक यू जीसस कह के रिसीव करेंगे, जब आप कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र हो, तो फिर खुदा आपको अगले टेस्ट के लिए आगे ले जाएगा। इस टेस्ट को आप पास कर लेंगे। लेकिन आप यहीं कूदते रहेंगे तो खुदा कहेगा वेट कर। खुदा का वो बड़ा टाइम, सालों साल लगाता है। उसने कहा मैं सारी कौम ही मुका दूंगा, नई कौम पैदा करूंगा। बहुत टाइम है खुदा के पास। जब तक हम एक में सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक हमें खुदा दूसरे की तरफ नहीं लेकर जाता। इसलिए लालच जो है हरामकारी की तरफ ले जाती है। लालच जो है बुत परस्ती के बराबर है। लालच जो है खुदा का इनकार करने पर मजबूर कर देती है। लालच जो है कलाम में तरक्की नहीं करने देती। इसलिए पौलुस रसूल फिर इफिसियों के कलीसिया कहते हैं, इफिसियों 5वें बाब की 3री आयत में, और जैसा के मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। लालच का जिक्र तक ही ना हो। लालच का सफाई फाड़ दें, लालच का चैप्टर ही बंद कर दें, लालच आपकी जिंदगी से दूर चला जाए। क्या ही अच्छा हो कि हर शख्स अपने अंदर से लालच को निकाल दे। लालच के गुनाह से खुदा गजबनाक होता है। जब हम लालच के साथ चलते हैं तो खुदा खुश नहीं होता, खुदा गजबनाक होता है। मेरे ऑफिस में मेरे पास कुछ लड़के काम करते थे, ऐसे हेल्पर थे वो हमारे। तो जब हमारी शिपमेंट्स आती थी तो काम करते थे, चले जाते थे। लेकिन एक बंदा जो था वो लालची था। वो मेरी इतनी चापलूसी करता था, ओ जी सुपरवाइजर साहब, ओ जी सुपरवाइजर साहब, जस्टिन साहब, ए ग्रेड ऑफिसर जनाब, बड़े साढ़े साहब, क्या हाल है जी? साथ ही कहना है सची एक डब्बा पीला कोक दा। उसने मेरी चापलूसी इसलिए करनी है कि वो इस लालच में मेरे साथ काम करता था कि एंड में उसने 1-2 कोक के डब्बे भी पी लेने, कैन वाले अच्छी वाले पी लेने और नेट कैश 100-200 रुपए भी ले जाने मेरे से। ऐसा चीज जरा वापसी तक कराया नहीं गया। वो मैंने उसको पता मैं पल्ले से ही देने, ऑफिस नहीं देता था। लेकिन मैं समझता था कि इसके अंदर लालच है, मगर मैं उसको दे देता था। मैं कहता कोई बात नहीं, मेरे अंदर मोहब्बत है। हालेलुया। उसके अंदर लालच है, मेरे अंदर मोहब्बत है। तो मोहब्बत जो है लालच से ऊपर है। मैं क्यों, अगर वो लालच में चलता है तो मैं अपनी मोहब्बत से क्यों बाहर आ जाऊं? और मैं उसके साथ इसी तरह चलता रहा। और अभी वो अमेरिका चला गया। वो वहां से जब आता है, जब हमें मिलता है, वो स्पेशली हमें मिलता आके और अपने वक्त को याद करता है। आजकल वो अमेरिका में उसको सेटल कर दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। लालच के गुनाह से खुदा गजबनाक होता है। यशायाह 57 बाब 17वें आयत में लिखा है कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छिपाया और गजबनाक हुआ इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली थी भटक गया था। मैंने उसको मारा, मैंने अपने आप को छुपाया। लालची बंदे से खुदा अपने आप को छुपा लेता है। लालच करने वाली बहन भाई के साथ खुदा अपना खुदा उस पर नहीं जाहिर करता। लिखा कि मैंने उसको मारा, मैं उस पर गजबनाक हुआ, मैंने अपना आप उससे छुपा लिया, क्योंकि उसने उस राह पर जो उसने खुद निकाली थी उस राह पर भटक गया। अपनी राहें हम निकाल लेते हैं, इसलिए लालच से बच कर रहें। और खादम जो है, खादमों को तो लालच से बहुत ही दूर रहना चाहिए। हर इंसान को रहना चाहिए, लेकिन खादम जो है उसको शैतान जो है इस तरह से उकसाता है और फिर दूर ले जाता है। और जो खादम लालच करे उसको क्या लिखा है यशायाह 56 बाब में, पता आपको? लिखा है वो लालची कुत्ते हैं। जैसे हमने ग्रीडी डॉग की स्टोरी सुनी, जो लालच करने वाले खादम है, लालच करने वाला शख्स जो कुत्ते के बराबर है,
یسایہ 56 باب میں لکھا ہے وہ جو میرے خادم ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں, وہ نفع کا لالچی ہے, وہ کہتے ہیں جاؤ شراب لاؤ, انجوائے کریں گے اور ہم پیئیں گے اور آج بھی خوب شباب اور کباب کی محفل ہوگی. اس نے کہا وہ لالچی کتے ہیں اور وہ بس نہیں کہتے, ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے. جو لوگ, جو خادم خاص طور پر جن کے اندر لالچ ہے, ان کو یسایہ لالچی کتے کہتا ہے. اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کہیں لالچ ہے, لالچ نکلتی نہیں ہے, لالچ نکلوانی پڑتی ہے یسوع مسیح سے, اپنے آپ سے نہیں نکلتی. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے سے یہ نکل جائے. آپ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آئیں, گھٹنے ٹیک دیں اور روئیں اور چلائیں اور کہیں خداوند مجھ پر رحم کر, میں لالچی ہوں, میرے اندر سے لالچ کو نکال. چیزوں کا لالچ ہے, پیسے کا لالچ ہے, عزت کا لالچ ہے, عہدے کا لالچ ہے. جب تک ہم نیوٹرل نہیں ہو جاتے, میں نے جو خادموں میں بغیر لالچ کے خادم دیکھا آج تک وہ پاسٹر ولیم, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ لالچی نہیں ہے, یہ ہمیں پتا تھا, لیکن اس کا ایکسپیرینس مجھے جب ہوا جب ہم نے گلاب دیوی ہاسپٹل میں کنونشن کی. 3 دن تک ہم 2 گاڑیاں ٹوٹا ہائیس بھر کے جاتے تھے, موٹر سائیکلوں پہ بھی کچھ لوگ جاتے تھے, اور کوائر اور میوزیشینز اور ساؤنڈ سسٹم بھی اپنا لے کر جاتے تھے. 3 دن ہم جاتے رہے, اور وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جتنا ہدیہ اکٹھا ہوتا تھا وہاں کا جو کنونشن کا انتظامیہ تھا وہ اٹھا کے تھیلی بھر کے لے جاتے تھے. میں سوچتا تھا شاید یہ علیحدگی میں ولیم بھائی کو کچھ دے دیتا ہوگا. جب وہ کنونشن اوور ہو گئی, 3-4 دن گزر گئے, ہفتہ ہم ویسے ہی بیٹھے چائے وائے پی رہے تھے, میں کہا ولیم بھائی وہ کنونشن کا جو اخراجات تھے پورے ہو گئے تھے؟ کہہ رہے کون سے بابو؟ میں نے کہا جہاں ہم نے پیچھے کنونشن کی تھی وہ ہدیہ وغیرہ کدھر گیا سارا؟ اس نے کہا جی وہ تو اس چرچ والوں نے لے لیا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے کچھ دیا نہیں؟ کہتا نہیں. تو میں کہا کرایہ کس نے دیا؟ اس نے کہا میں نے دیا. میں کتنا بنا تھا؟ اس نے کہا یار میں نے 3 دن کا 4,500 روپے دیا, جبکہ وہ بندہ کام بھی نہیں کرتا تھا. میرے آنسو نکلا ہے. میں نے کہا یار اتنا ایماندار بندہ یہ. اور میں نے کہا ولیم بھائی آپ ایسا نہ کیا کریں, آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے بتاتے, ہم مل کر اس کام کو چلاتے تھے. لیکن اس کی شرافت, اس کا اطمینان, اس کے اندر برداشت کہ اس نے کسی کو کانو کان نہیں بتایا کہ میں نے. اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں بھائی جسٹن, کوئی بات نہیں, 4,000 روپیہ لگ گیا نا, 4.5, کوئی بات نہیں, لوگوں نے کلام تو سن لیا نا, لوگوں کو انجیل کا کلام تو سنا دیا گیا, اس سے بڑی کیا بات. اور ایک اور خادم ہمارے گھر آیا تھا ایک دفعہ کچھ مشنری لے کے, ہم نے اس کو ہدیہ دیا. اس نے کہا نہیں بیٹا جی یہ بہت تھوڑا جائے, تھوڑا بتاؤ. وہ مجھے یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے مشنریز کو خوش کرنے کے لیے میں نے ڈیگے بنائی, میں نے کھانا بنایا, سب کچھ انہیں وہی کہہ دیا. میں نے کہا فرق ہے ولیم بھائی میں, اس میں فرق ہے. اور ولیم بھائی دیکھ لیں سب خادموں سے پہلے آسمان پہ چلا گیا. ہلیلویا. اس وقت وہ پتا آپ کو آسمان کے خدا کے پاس ہے, یسوع مسیح کے پاس ہے. اور واقعہ اس شخص کو میں دیکھا, اس کے اندر کوئی لالچ نہیں تھی. میرے عزیزو پولس رسول کہتا ہے کہ جب میں تمہارے درمیان میں خدمت کرتا تھا مال 20 باب میں, وہ کہتا ہے میں نے کسی کے چاندی سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا. پولس کہتا تھا میں نے اپنی محنت کی, وہ ٹینٹ لگاتا تھا, خیمہ دوزی کرتا تھا, اور خیمہ لگاتا تھا, جو دیہڑی ملتی تھی اس سے اپنا گزر بسر کرتا تھا, اور وہ کسی سے مانگتا نہیں تھا. اس نے کہا میری یہ جو خدمت ہے یہ لالچ کا پردہ نہیں بنی ہے, میں نے کسی چیز کا لالچ نہیں کیا. آپ بتائیں اگر میں نے آپ سے کچھ لیا ہو تو. اور واقعہ اس نے کسی سے کچھ نہیں لیا تھا, اس کی خدمت بھی فروخت تھی. ہم آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لالچ میں آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم لالچ میں آ جاتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں نقصان کھاتے ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ جس حال میں بھی ہیں آپ اس حال کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بہت سے نقصانات کا باعث ہوں گے, اور آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا, آپ کا خدا آپ سے روپوش ہو جائے گا, آپ کا خدا آپ پر قہر نازل کر دے گا کنٹینیوس لالچ میں رہنے کی وجہ سے. اور جو لالچی ہے وہ اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے, نہ صرف اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے بلکہ لکھا اپنے امثال 15 باب 27 میں لکھا ہے نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے, پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا. اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے, اپنی کلیسیا کو پریشان کرتا ہے. اکن نے کی تھی نا لالچ, بابل کی چادریں اور سونے کی اینٹیں, اس نے دیکھی, اس نے کہا وہ نفیس چادریں. اس نے کہا یار چھپاؤں کیسے؟ اس نے سوچا شاید خدا گڑے میں نہیں دیکھ سکتا ہے, انہوں نے کہا ٹویا پٹ کے چھوڑ دو, خدا نہیں دیکھے گا. وہ خدا دے اکھاں تے لیزر اتنے نہیں جا سکتا, لیکن یاد رکھیں خدا سب طرف دیکھ لیتا ہے. داؤد کہتا ہے اگر میں پتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی ہے, صبح کے پر لگا کے اڑ جاؤں تو پنکھ لگا, وہاں پر بھی, آسمان پر بھی تو ہے, سمندر سے پار چلا جاؤں وہاں پر بھی تو ہے. اور اس نے اپنے ٹینٹ کے اندر گڑا کھود کر وہ دبا لیا, اور اس کی اس لالچ کی وجہ سے ساری قوم پر لعنت آئی, ساری قوم سے خدا پیچھے ہٹ گیا.
खुदा ने कहा मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है, तुम हुक्मदूल लोग हो। खुदावन कौन है? और उसको ढूंढा गया, यशवा को पता लगा, उसने कहा आओ भाई खुदावन कौन है वो। और करते 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 जब अक्कन सामने आया, उसने कहा हाँ मेरे मालिक मुझसे गलती हुई, मैंने जब वो सोने की ईंटें देखी और वो चांदी और चादर देखी बाबुल की नफीस, तो मैंने छुपा ली। उसने कहा तूने हमको उड़ाया है, तूने हम सबके ऊपर लानत तूने बुला ली है, जल्दी निकाल के ला कहाँ है वो, ताकि हम वो सब चीजें तेरे साथ खत्म करें उसको। और उन्होंने लेकर उसको इतने पत्थर मारे, इतना संसार किया। ये लालच का नतीजा है। ना ईंट काम आई, ना बाबुल की चादर काम आई, बल्कि लालच की वजह से मौत और लानत आई। लालच मत करें, लालच बुरी बला है। लालच की वजह से जो कुछ है वो भी जाता रहेगा। उस कुत्ते ने भौंका था ना, उसके मुंह में जो हड्डी थी वो भी निकल गई थी। लालच करने की वजह से खुदा रूपोश होगा। लालच करने की वजह से लिखा नफे का लालची अपने घराने को परेशान करता है। मैंने ऐसे लोग देखे, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके घरों में नौजवानों ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने घर बेच दिए, अपनी गाड़ियां बेच दी, अपने माँ बाप की चीजें बेच दी, और ना वो कुछ मिला, कुछ कारोबार ना चला, और फिर वो सड़कों पे आ गए लालच की वजह से। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हर तरह की हरामकारी की तरफ लालच आपको लेकर जा सकती है। हर तरह की बुत परस्ती की तरफ लालच आपको लेकर जा सकती है। कलाम में तरक्की आपकी रुक सकती है अगर लालच आपके अंदर है। लालच के गुनाह से खुदा आप पर गजबनाक हो सकता है। लालच की वजह से आप खुदा को तर्क कर सकते हैं। लालच की वजह से आप लालची कुत्ते खादम कहला सकते हैं अगर आप खिदमत करने लोग हैं और लालच करते हैं। लालच करने वाले घरों के लिए, घरानों के लिए परेशानी का बाइस हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूं, पौलुस रसूल के साथ मिलकर और यीशु मसीह के साथ मिलकर इन दोनों की बातों को लेकर, जैसा कि लिखा कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, यीशु मसीह ने कहा। और पौलुस रसूल ने कहा जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तो मैं हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी लालच से पाक हो और ताकि आपके ऊपर आसमानी बरकत नाजिल होती रहे, ताकि आप पर इस्राएल का खुदा मेहरबान रहे। और जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में दयानतदार है। आपने देखा जो लोग लालच में ज्यादा मन बटोर लाते थे, उनके मन में सुबह तक कीड़ा पड़ जाता था। लेकिन जो थोड़ा लेकर आते थे, जो सेटिस्फैक्ट्री का इजहार करते थे कि हम सेटिस्फाई है खुदावन तेरे कामों से, वो कहते हैं कोई नहीं खुदा कल भी दे देगा। वो लालच नहीं करते थे, वो थोड़ा लेकर आते थे, तोलते तो ज्यादा होता था। इसलिए अगर आप लालच नहीं करेंगे तो आपको कोई कमी नहीं होगी। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको हर तरह के लालच से बचाए और अपने कलाम में बढ़ने का फजल बख्शे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।